सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में हिंदी की पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड में पहला अध्याय है कबीर। मैं चित्रा त्रिपाठी, हिंदी अध्यापिका, आज आप सभी बच्चों को कबीर द्वारा रचित साखियों की जानकारी देने हेतु उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पूर्व की साखियों का अर्थ हम समझें। कबीर के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेना मैं समझती हूँ आपके लिए श्रेयस्कर होगा। शायद इससे पूर्व भी किसी अन्य वीडियो में आपने उनके विषय में जानकारी बटोरी हो, परंतु मैं समझती हूँ कि साखियों को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको कबीर के विषय में कुछ बता दूँ। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की महान विभूति थे। उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं, कबीर भक्ति काल में हुए और निर्गुण धारा के संस्थापक कवि के रूप में रहे। उन्होंने अपने बारे में कुछ न कहकर भक्त सुधारक और साधक का ही मात्र काम किया था। माना जाता है बच्चों कि निर्गुण धारा के इस संत कवि का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और मृत्यु हुई 1518 में काशी के ही निकट मगहर में। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति जो मुसलमान थे, उस जुलाहा दंपति ने इन्हें पाला पोसा। निरक्षर कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। जानते हो, ये जन्मजात विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, सुधारक थे। कबीर केवल मानव धर्म की स्थापना को महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने जाति पाति का, वर्ग भेद का, अंधविश्वास का और रूढ़ियों का जमकर विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद, रमैनी मानी जाती है, जो बीजक के रूप में संग्रहित है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। जानते हो सधुकड़ी किसे कहते हैं बच्चों? सधुकड़ी जो साधुओं की भाषा होती है। घूमते फिरते रहते थे कबीर, रमते जोगी थे कबीर, इसलिए जहाँ गए वहीं की भाषा को अपना लिया। और उनकी बोली में, उनकी भाषा में जानते हो किस किस तरह की भाषाओं के शब्द थे? ब्रज के, खड़ी बोली के, पूर्वी हिंदी के, राजस्थानी के, पंजाबी के। उन्होंने बच्चों बहुत सी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया अपनी साखियों में। उन्होंने गुरु की महिमा, सत्य, संत, सज्जन व्यक्ति की पहचान जिसे वे सुजान कहते हैं, जैसे विषयों पर अपनी बात खुलकर कही। साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में झलकती है। उनकी भाषा जनभाषा के निकट है। जनभाषा के निकट का क्या अर्थ है? जनभाषा के निकट का अर्थ है कि उस समय जो लोक भाषा थी, जनमानस की भाषा थी, जिसमें वे विचारों की अभिव्यक्ति किया करते थे, बस उन्हीं शब्दों को वो निकालते और उसी में अपनी अभिव्यक्तियां किया करते। पढ़े लिखे तो थे नहीं, विद्यालय का मुंह उन्होंने देखा नहीं, तो लोगों से जो कुछ सुना उनकी भाषाओं के उन शब्दों को अपनी साखियों में सम्मिलित कर लिया। इन साखियों में प्रेम का महत्व है, संत के लक्षण बताए गए हैं, ज्ञान की महिमा का बखान है, आडंबरों का विरोध प्रकट किया गया है। जानते हो बच्चों, कबीर के इन दोहों को साखी क्यों कहते हैं? साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण। अपनी साखियों में वे सामाजिक प्रमाण के साथ साथ प्रस्तुति देते हैं और उनकी नैतिक शिक्षा किसी न किसी सामाजिक और सत्य उदाहरण पर आश्रित है। तो कबीर की साखियां जो दोहे हैं, दरअसल वह साखी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक सामाजिक उदाहरण से वह अपनी नैतिक शिक्षा देते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं साखी। साखी संख्या 1 जो दोहा है वह क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। क्या कहते हैं कबीर? कहते हैं कि साफ जल रूपी भक्ति से भरे मन रूपी मान सरोवर में, यानी मन को कहते हैं मान सरोवर, और उसमें भक्ति रूपी साफ सुथरा जल भरा रहता है। तो इस मान सरोवर में हंस रूपी भक्त ईश्वर की पूर्ण भक्ति में तल्लीन रहता है।
संतुष्टि के भाव से भरा वो भक्त जहाँ वो है वहीं से ईश्वर भक्ति प्रदर्शित करता है। उस निराकार ईश्वर को ढूंढने जाने की या भटकने की, भटकते हुए ईश्वर को ढूंढना और यह धोखा देना सभी को, स्वयं को भी, कि ईश्वर यहाँ बसते हैं वहाँ बसते हैं। सच्चा जो व्यक्ति होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो यह ढोंग नहीं करता। जैसे हंस, मानसरोवर का हंस मानसरोवर का त्याग करके कहीं और नहीं जाता, वैसे ही सच्चा भक्त भी मन से ही जहाँ वो है अपने मन में ही ईश्वर को याद करता है, उसे भज लेता है और उसे ढूंढने के लिए वो भटकने का, इधर उधर जाने का उपक्रम नहीं करता। मानसरोवर को उन्होंने कहा साफ सुथरे जल से भरा हुआ मानसरोवर, हंस उसका त्याग करके कहीं नहीं जाता, स्वतंत्र हो वहीं मोती जैसे फल को चुग लेता है, संतुष्ट रहता है और कहीं उड़कर नहीं जाता। वैसे ही सच्चा संत भी, भक्त भी अपने मन को ही मानसरोवर समझ लेता है और वहीं यह हंस, यह भक्त क्रीड़ा करता हुआ आनंद मनाता है, स्वतंत्र हो ईश्वर की भक्ति करता है और उसे ढूंढने जाने की कहीं और न तो ढोंग करता है और न ही भटकता है। इस प्रकार उन्होंने मानसरोवर, हंस और मोती का उदाहरण देकर यह बताना चाहा है कि जो सच्चा ईश्वर भक्त है वह किस प्रकार अपनी भक्ति दिखाता है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीर कहते हैं कि परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाला अपने जैसे ईश्वर प्रेमी को जब ढूंढने निकलता है तो उसे कोई नहीं मिलता, परंतु जैसे ही अपने समान ही उसे एक सच्चा भक्त मिल जाता है तो उसकी संगति में वो अपने व्यक्तित्व के सभी दुर्गुणों को दूर कर देता है और वो दुर्गुण अब सद्गुणों में बदल जाते हैं और ये सद्गुण अमृत के समान होते हैं। ऐसे भक्त के मन में निहित समस्त विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और वो प्रभु भक्ति में परिपक्व हो जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रेमी यानी ईश्वर भक्त, सच्चा ईश्वर भक्त जब ढूंढने निकले तो उन्हें अपने समान सच्चा ईश्वर भक्त कोई नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो व्यक्तित्व का सभी दोष, सभी दुर्गुण सद्गुणों में अमृत रूप में बदल गए। यह थी दूसरी साखी। और तीसरी साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। क्या कहते हैं कबीर? कहते हैं कि ये मनुष्य है, मनुष्य यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर और सहज स्थिति के दुलीचे पर निश्चिंत बैठ जा। यह संसार तो अज्ञानी है, इसके कर्म स्वान अथवा कुत्ते की भांति है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। इन अज्ञानियों की निंदा से, आक्षेप से डरे बिना तुम भक्ति मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। हस्ती यानी हाथी, ज्ञान की हाथी की सवारी करने के लिए कहते हैं भक्त को, और कहते हैं जो ऐसा है, जो ज्ञानी हो गया है, वह सहज हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। अब उसे दुनिया का डर बिल्कुल नहीं सताता, लोक निंदा उसे नहीं सताती। कहते हैं कबीर, अरे भक्त, अरे ज्ञानी व्यक्ति, याद रख, जब भी तू कुछ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा, ज्ञान की बातें करना चाहेगा, यह संसार बर्दाश्त नहीं करेगा, वह जरूर उंगली उठाएगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार की हाथी रास्ते में चलता है और उसके पीछे कुत्ते भौंकते हुए चलते हैं, परंतु उन कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी निश्चिंत चाल से चलता ही चला जाता है, सहज रहता है और कुत्ते भौंक भौंक कर चुप हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर निश्चिंत हो जा, स्वाभाविक दुलीचे पर बैठा रहे। यह संसार तो किसी भी रूप में उंगली उठाएगा, कुत्ते की भांति भौंकेगा, निंदा करेगा। इस निंदा से डर मत, झक मार कर ये एक दिन चुप हो जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान भी बताई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। अगले खंड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।